हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के हिजाब पहनकर घूमते वायरल हुए फोटो पर संत समाज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे शिक्षा जिहाद का नाम देते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। आपको बता दें, सोमवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि का यह प्रवेश द्वार है और यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही है वह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि यह मामला गंभीर है, जिसमें मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर आना और उनके लिए इस्लामिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अलग से कमरा देना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है। उन्होंने इसकी SIT जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शीघ्र ही हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है। पूरे विश्व की शांति खतरे में और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जिहादियों ने देवभूमि उत्तराखंड को टारगेट बनाने के लिए अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को केंद्र बनाया और उसमें से संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी केंद्र जिहादियों ने बना लिया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारी प्रशासन के लोग कौन से दबाव में आए। कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है जो उन्होंने जिहादियों को एक कमरा दिया अपनी गुप्त गतिविधियां करने के लिए। वो कहते हैं कि चेंजिंग रूम क्या होता है भाई? यहाँ कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल क्या है कोई क्या? हॉस्पिटल मेडिकलों में चेंजिंग रूम की जरूरत होती है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं की जाती। चेंजिंग रूम के नाम पर जिहादियों का अड्डा केंद्र बनाया गया है। ये वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है और संस्कृत विश्वविद्यालय सीधा सनातन वैदिक संस्कृति के उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए किया गया है। ये कोई केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय ये सनातन संस्कृति को बढ़ाने का केंद्र है और उनको यहाँ उनकी प्रवेश दिया जाता है जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति में जिनकी आस्था है, ऐसे लोगों को ये उदाहरण है। और बल्कि उल्टा व्यवहार किया जाता है। हमको तो पता लगा है कि पिछले दिनों महात्मा को ड्रेस कोड कह करके उसको निकाल दिया गया। आप ये समझ लीजिए, सनातन संस्कृति के भगवा एक सम्मान्य है, उसको तो आप निकालते हैं और जिहाद करने वाले को, बुरकों को और हिजाब को आप वहां पर बैठा रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि प्रशासन ने कोई बड़ा गेटिंग सेटिंग किया है। और मैं आपके द्वारा मांग करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बिना विलंब करे वहां SIT गठित की जाए और यह केंद्र क्यों बना है और इस केंद्र का संचालन का मुख्य केंद्र कहाँ है उसका भी ये छानबीन करनी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये शिक्षा जिहाद उत्तराखंड को बर्बाद कर देगा और उत्तराखंड को जिहादियों ने पूरी तरह घेरा हुआ है। उत्तराखंड को कश्मीर बनाने का जिहादियों का षड्यंत्र है। उसी का एक हिस्सा देवभूमि का द्वार हरिद्वार का संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां से एक बड़ा षड्यंत्र होने के चांस है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई। देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं और जिस प्रकार से ये शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर जैसा मामला नजर न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा जिहाद को बंद किया जाए और ऐसे जो
इसमें सम्मिलित चाहे वाइस चांसलर या अन्य लोग जो सम्मिलित पाए जाए उनको बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई जाए। ये उत्तराखंड के स्वरूप को हम बिल्कुल भी बदलने नहीं देंगे। जो इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में एक बहुत विकराल रूप न ले। उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आसपास में संभल में या अन्य घटनाएं लगातार मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं पर आक्रमण हमले, ये उसकी कहीं ना कहीं एक तैयारी है और ये सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाते हैं। ऐसे लोगों से सरकार को सतर्क रहते हुए हम सबका दायित्व है, हम इस देवभूमि के अस्तित्व को बिल्कुल भी जिहादी मानसिकता के लोगों के हाथों में नहीं सौंपने देंगे। ये हम सब की मांग। केरला बनने भी नहीं देंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। अब तक प्रेजेंट में भारत के जो हालात है, 20,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के इस्लामीकरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के उनको विदेशों में भेजा जाता है और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, जो जिहाद शुरू किया गया है, बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1% भी। अगर हमारी किसी भी सनातनी बच्ची के साथ में लव जिहाद जैसा या किसी भी हिंदू बच्चे के साथ में कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे सभी को, चाहे उसमें हिंदू हो या फिर कोई कुलपति हो या फिर मानसिक तरीके के जिहादी हो, कुछ भी हो। हमें किसी चीज से कोई भी आपत्ति नहीं होगी है। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आज कहते हैं कि भी वहां पे शिक्षा के नाम पे मुस्लिमों को भर्ती किया है, अगर हिंदू बच्चे, सनातनी बच्चे सुअर के मीट का सेवन करके कुरान पढ़ने जाएगा, क्या मुस्लिम समाज उसको परमिशन देगा? नहीं देगा। तो गाय खा के आप संस्कृति पढ़ने आते हैं और आप ये कहते हैं कि हम संस्कृति नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है या जो हमें अच्छा लगता है। उत्तराखंड देवभूमि को किसी भी तरीके से हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, देवभूमि के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो भी होगा, हम जो भी बड़ा सा बड़ा कदम होगा हम उठाएंगे और अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, आने वाली अपनी जनरेशन की, अपने धर्म की माँ बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। उसके लिए राष्ट्रीय सनातनी क्रांतिवीर सेना प्रतिबद्ध है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सनातनी क्रांतिवीर सेना पूरे भारत के, मैं आवाम से, पूरे भारत के सनातनियों से अपील करता हूं, हम एक बहुत बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हमारी बात को उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने नहीं सुना तो फिर इसको हल्के में लेके ना चले। बीच में कुछ मुस्लिम समुदाय की छात्राएं थी जो काले बुर्के में आती थी, तो कुछ छात्रों ने ग्रुप में इसका विरोध किया कि भाई आप बुर्के में मत आइए, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पे वेद और अध्यात्म की पढ़ाई होती है, साथ साथ योग की भी पढ़ाई होती है। अब बुर्के में आने से क्या है, यहाँ का जो एक आध्यात्मिक माहौल है वो ख़राब होगा। तो अब उस पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि भाई अब इसमें हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें पहनावे का स्वतंत्रता है, इसलिए हम आते हैं। तो अब यहाँ की प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है, उन्हें एक कॉमन रूम बनवा के इस पर एक नियम लगाना चाहिए। अभी आपने कुछ साल पहले देखा कर्नाटका में भी कुछ मामला बुर्के को लेकर हुआ था, बुर्के मतलब किसी कॉलेज में। तो हमारे कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, सारे बच्चे ड्रेस में आए। और ये जो बुर्का का विवाद है, मैं चाहता हूँ कि भाई सही बात है, जहाँ तक बुर्के का सवाल है, बुर्के में आना एक तरह से विश्वविद्यालय की गरिमा का अपमान है और प्रॉपर अगर ड्रेस में आएंगे तो ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। और इसी में चूंकि ग्रुप में कई लोगों का विवाद हो गया, उस विवाद के चक्कर में कुछ लोगों ने ऐसी अराजक बातें बोल दी कि इसके लिए ग्रुप से उनको जो है हटा दिया गया। एक यहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए आ रखे हैं, एक एजुकेशन पर्पज से आ रखे हैं, तो अपने धर्म को यहाँ पर लेके आना, इस तरह प्रेजेंट करना वो ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम ही है संस्कृत, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो उसमें ऐसे इस्लामिक मतलब बुर्खा पहन के आना